फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं पूजा राहुल त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? कि आप सभी अच्छे हो रहे हैं और होंगे। जय श्री राधे। मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है कि अभी मैं सुबह से काम में बिजी नहीं हो पाई थी। सोच रही थी अब बना के ब्लॉग डालूं। और बताइए, बढ़िया। सर नवरात्रि आ रही है ना, देखो मेरे बच्चे सब तोड़ ताड़ डाले हैं पेड़ों को। तोड़ डाले। कितना सुंदर पेड़ दिखते हैं ना, दिख रहा है। सर से पैर तक फूला हुआ है। सर से पैर तक फूला हुआ। ये जासुन और दिखा रही हूँ। आप लोग घर में हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कलर के हो तो भिजवा दीजिएगा। देखिए कितना प्यारा कलर ना, दिख रहा है। ये है, देखा। कितना बड़ा गिरगिटान है। ये कटहल लगा। ये मेरे घर में छोटा सा कटहल, देखा। ये होगा। और बताइए जी, मैं अभी खाली हूँ तो मैं सोची ब्लॉग बना के और डाल देती हूँ। जो देखते रहता कोई इंतजार में रहता है कि आज पूजा दिखी नहीं। ये मेरे भोलेनाथ, ये बैठे हैं भोलेनाथ मेरे, दिख रहे हैं। अच्छे से देख लो, धूप है इसके कारण नहीं जा पा रही हूँ। भोलेनाथ बहुत तेज धूप में बैठे हुए हैं। ये गुलाब के फूल हैं, देख रहे हैं पूरे में। है ना, थोड़ा बहुत सब लगा के रखे हैं हम लोग। अभी 1 साल पहले तो आना, मतलब आके शुरू करी हूँ लगाना। और अभी मतलब इससे पहले मैं कोई व्यवस्था इसलिए नहीं करती थी क्योंकि व्यवस्था इसलिए नहीं होती थी क्योंकि हम लोग इससे पहले किराए घर में रहते थे। किराए घर में रहने के कारण जैसे सामान इधर से उधर करूँ ना तो काफ़ी सामान टूट जाता है, इसलिए मैं नहीं करती थी सब कुछ। आज है बहुत तेज़ गर्मी, तो आज हिम्मत ही नहीं होती कि कुछ चेहरे पे लगाओ, लिपस्टिक वगैरह कुछ भी। बहुत थक गई हूँ मैं। और मेरा बिस्तर। और सुनाइए, ऐसे बनाते हैं ब्लॉग यार। मेरा एकदम उटपटांग काम रहता है। और सुनाओ यार, कुछ तो बोला करो। लाइव आऊँ, बात करोगी? हैं? ठीक है, 1 सेकेंड। ये ब्लॉग मैं अभी एडिट करके डाल देती हूँ और बाकी का कल। ओके। ये मेरी ड्रेसिंग, फ्रिज, कूलर, कूलर निकाल के अभी साफ करी हूँ। ये अलमारी, ताकि गर्मी आ रही है तो मेरे बच्चों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और पति देव बोल गए थे कि कूलर निकाल लेना है,
गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। शाम को नल आने वाला है, हम लोग का नगर पालिका वाला नल है, बोर नहीं है घर पे, तो उस चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत होती थी। तो अभी बोल रहे थे कि एयर जार फैन लगवाना है, तो उसी के लिए बोले हैं, तो शायद भगवान की कृपा हो जाए। परिस्थितियां तो बहुत अनुकूल हैं, प्रतिकूल, अनुकूल क्या कहना चाहिए मुझे नहीं आता यार। यार बताओ यार, कुछ तो बोला करो। और कि नहीं बोलते हो तो बोलो ना भैया। मम्मी, चाची, काकी, भाभी, नानी जो भी हो, इस बिटिया को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और मुझे अगर देखना पसंद करते हैं या मेरे वीडियो ब्लॉग रील्स वगैरह देखना पसंद करते हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी हाय, तू ही तो मेरा जहां है, तू ही तो मेरा जहां है। हाय पाप, सबसे अच्छा कौन लग रहा है, ये कि ये कौन सा लग रहा है? हट हम दोनों एक दूसरे को डांट रहे हैं। पहचान कौन? बाय 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 बाय। हेलो फ्रेंड्स, देखो जो डबल फोटो वाला वो आ जाता है ना, वो ऐसे ही आ जाता होगा, पता है ना, कंप्यूटर से वो करके। जैसे मैं आईने में दो हो गई हूँ। खुद की कैसे? खुद की किसी लेने से ज्यादा अच्छा किसी और का मुंह का अदबू बदबू। नो, मेरे को ना ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आप लोगों से जो फनी टाइप का वीडियो डाल देती हूँ ताकि आप लोग देख के एक नटखट पूजा को देख के हंसें, ना कि सीरियस हों। ओके, इसलिए मेरी कोई भी बात को ज़्यादा सीरियस मत लिया करिए। मैं हूँ ही ऐसी चंचल, बहुत ज़्यादा चंचल थी, शादी होने के बाद थोड़ा सा सीरियस हो गई हूँ, क्योंकि सीरियस समय हो गए हैं और समय मुझे सीरियस कर दिए। इसलिए मैं ऐसी नहीं थी, और ना मैं ऐसी रहती थी जैसे रहने लगी हूँ। और बताइए, कोई भी बात करते करते ना मेरी सांस फूल जाती है, एकदम उदासी सा मेरे चेहरे पे आ जाता है। मैं बहुत चंचल थी, बहुत। मेरे पापा जी मेरे से परेशान हो जाया करते थे, थोड़ा कम हंसा कर, थोड़ा सा कम हंसा कर। पर क्या करूँ, मेरे को हंसी पहले बहुत आती थी, अब तो पता नहीं क्या अंदर से हंसी चली गई। पता नहीं मेरे हंसी के जाने का कारण परिस्थितियाँ होंगी या क्या है, कुछ समझ नहीं पाई मैं आज तक। समय जैसे निकलते गया, समय के साथ मैं आगे बढ़ती गई, लेकिन मेरी कई चीज़ें पीछे छूटती गईं, जिसको समय आने पे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ बहुत लंबा ब्लॉग बनेगा, बहुत लंबा। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में, 10 साल हो गए मेरी शादी को, अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में लिखना चाहूँ या आप लोगों से बोलना चाहूँ तो हज़ारों ब्लॉग बनेंगे शुरुआत से। पर कुछ प्राइवेट्स बातें, प्राइवेसी होती हैं जो लड़की अपने बाप से भी शेयर नहीं करती, अपने भाई से शेयर नहीं करती, और अपने परिवार का सुख और अपने ससुराल की अच्छाई के लिए अपनी बहनों से भी शेयर नहीं करती। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि बहन भी आजकल ना सपोर्ट नहीं करती, उसका मजाक बना देती, और मौका आने पे
उसी बात पे ताना देंगे, भाभी हो या बहन हो। एक माँ हो मतलब जो आपकी पोजीशन समझ सकती है, लेकिन हर कोई नहीं। मैं तो कभी भी आज तक अपनी ससुराल की कोई भी कमी अपनी माँ से तक शेयर नहीं करी। मेरे पति पहले कुछ नहीं करते थे, अब तो थोड़ा बहुत ऐसी ट्रांसपोर्टिंग का काम है उनका, थोड़ा बहुत करने लगे हैं। लेकिन इससे पहले मतलब 8 साल तक मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। 8 साल मैंने कैसे काटे हैं कुछ भी बयान नहीं कर सकती आप सभी से। बहुत लंबी ये कहानी है और समय आएगा तो कुछ बताऊंगी आप लोगों से, ऐसा नहीं है। आप भी मेरी फैमिली हो, आप ही मेरी फैमिली हो और कुछ नहीं, आप मुझे सपोर्ट करें। हो सकता है मेरी खुशियाँ वापस आ जाएं। और जो ज़िंदगी में शादी से पहले अपने पिता के घर में जीती थी, तो वो लड़कपन तो नहीं आ सकता, लेकिन हो सकता है जो खुशी मेरे पिताजी मुझे देते थे और मेरे घर में मिलता रहा है, वो शायद मैं इस घर में कर पाऊँ। अब तो मुझे ही करना पड़ेगा। मेरे सास ससुरों के पास कोई भी कमाई धमाई नहीं, बेचारे वो भी अपने बच्चों के भरोसे हो गए हैं। उनको भी मतलब ये चीज़ अब हो गई है कि बच्चे ही उनका खर्च चलाएंगे। तो अब परिस्थितियाँ अलग हैं। पहले मेरे पापा जी करते थे, ससुर साहब, वो करते थे ट्रांसपोर्टिंग का काम। उसके बाद जब वो छोड़ दिए तो इनका काम कोरोना काल में छूट गया था। जब कोरोना काल में इनका काम छूट गया तो 1 साल तक बैठे रह गए। सभी कोई लॉक हो गया था, सबकी नौकरियां छूट गई थी। लेकिन जब ये खाली हो गए थे, एकदम शांत बैठ गए, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल समय हो गया। घर में रहे रहे झगड़ा भी होते थे, बातें भी बहुत होती थी हम दोनों में, बहुत परेशान मैं उनको करी, वो मुझे करे। अब ये बताओ, घर में चीज़ें अगर नहीं होंगी, सामान कुछ भी नहीं आएगा तो उससे नहीं आती। बच्चे अगर रोते हैं किसी भी चीज़ के लिए मेरे से मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगी। आज अपने ससुराल की बड़मनसा के लिए मैंने कभी अपनी माँ से तक हाथ नहीं फैलाए। बिना चीज़ की रह गई, बिना सामान की रह गई, लेकिन मैं कभी अपनी माँ से ये नहीं कही कि मुझे किसी चीज़ की कमी है। ताकि पहले नहीं था लेकिन अब है। लेकिन इससे पहले का भी उनको पता नहीं है। वो तो यही जानती हैं कि हमारी बिटिया शुरू से अच्छे सुख में थी, अच्छे में है। कभी वो मेरी वो नहीं जान पाई कि मतलब कोई भी दिक्कत है हमारी पूजा को। इसलिए समय आते जाते रहते हैं, अच्छा बुरा चलते रहता है, लेकिन अपने पति की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने घर की इज्जत तभी है जब हम उस चीज़ को बनाए रखें। स्थितियाँ आती हैं अच्छी बुरी, अच्छी आती हैं तो लोग नहीं बताते और बुरी आती है तो बता देती हैं, वही चीज़ गलत है। दोनों को संभाल के चलो, ना अच्छी आए तो उछलो, ना दुख आए तो रो। दोनों को समान बना के चलो ताकि कभी कोई हमारा मजाक ना बना पाए। देखो, मैं इससे पहले अगर ना अपनी माँ से कोई भी चीज़ें तो मिल जाती, पैसा भी मिल जाता, क्योंकि मेरे पिताजी अब नहीं रहे दुनिया में। 8 साल करीबन हो गए संसार से गए उनको। उनका अटैक आ गया था उनको, तो उनका देहांत हो गया था। तो उनका जो पेंशन है मेरी माता को मिलता है, माता जी को। तो मैं अपनी माँ से बोली कि अगर मैं अपनी माँ से बोलती कि मुझे किसी चीज़ की कमी है तो वो दे देती, लेकिन अगर मेरे घर में भाइयों को, भौजाइयों को या मेरी बहन को पता चल जाता तो वो कल के लिए मुझे ताने मारती। और आज मैं बैठ के, मेरे पति कमाते हैं तो मेरे को कभी का ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, उस चीज़ को मैं शेयर करती हूँ। तो उनको कभी ये चीज़ नहीं लगी कि इससे पहले ये हाथ पसार के मांगती थी और आज है तो बैठ के चीज़ें एंजॉय कर रही। इसलिए मैं कभी ये चीज़ नहीं करी। भगवान मुझे बहुत समझदार बना के रखे थे और मेरे पिताजी हमेशा यही कहते थे, बेटा परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकना।
डट के सामना करना। कभी भी दुख में कभी किसी के सामने नहीं रोना, भगवान के सामने रोना जो तुम्हारा पूरा करे। भगवान इंसान एक बार दे देता है, लेकिन किसी के सामने भी मजाक बनाने से पीछे नहीं हटता। इसलिए अपने तक चीज़ें सीमित रखा करो मेरी बहनों। मैं तो नहीं हूँ समझदार, लेकिन अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये रियल की कहानी है, ये मेरी खुद की परिस्थितियाँ, मेरी खुद की, मैं किसी और का नहीं जानती, ना मैं आपका जानती ना आप मेरा जानती। अगर मेरी बातों में सच्चाई लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं अपनी परिस्थितियों को आप सब के ज़रिए सुधार सकूं और आप सब मेरी हिम्मत बनो, ताकि मैं भी अपना परिवार, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार जैसे मेरे से हो पाते हैं वैसे संस्कार, घर में चीज़ें खाने पीने की, सिर पे छत, ये दे सकूं। और मुझे बहुत ज़्यादा वीआईपी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वीआईपी मुझे नहीं चाहिए, ना ही मैं अपने बच्चों को वीआईपी रखूँगी। जैसे मैं परिस्थितियों के साथ जी हूँ, उसी परिस्थितियों के साथ अपने बच्चों को भी डालूँगी। अगर 2 पैसे ज़्यादा हैं, तो उनका भविष्य अंधकार में ना जाए, उसके लिए रखूँगी। अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा एजुकेशन वो दे पाऊँ। ठीक है? जय श्री राधे। आप सभी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और अंदर से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। जय श्री राधे। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है।